हेलो गाइस, तो प्रीवियस वीडियो में हमने फॉर ईच लूप को देखा। उससे पहले हमने फॉर इन लूप, फॉर ऑफ लूप और फॉर लूप को कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप को देखेंगे। तो चलो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और एक एक करके हम डू व्हाइल लूप और व्हाइल लूप को देखते हैं। तो मैंने अब अपने कोड एडिटर को ओपन कर लिया है। तो आप जिस भी कोड एडिटर का यूज कर रहे हैं तो आप उसको ओपन कर लें। तो यहाँ पर थोड़ा मैं जूम करता हूँ। तो ये तो सिंपल index.html है, ठीक है। मैं ऐसे दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पर मैंने सिर्फ जो स्क्रिप्ट है, ये वाली जो फाइल है यहाँ पर मैंने ऐड की है। doWhile.js फाइल को मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है और हेडिंग मैंने ये लगा दिया है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो ये देखो यहाँ तक तो ठीक है। अब हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको ख़त्म करते हैं। अब हमको काम करना है डू वाइल में। जो लास्ट वीडियो में हमने एरे लिया था वही एरे मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। ये देखो, ये वही एरे है। समाना पटियाला 147101 पंजाब इंडिया कोडिंग विद मनकीरत। तो थोड़ा सा जूम कर देते हैं अब। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ पर सबसे पहले वाइल लूप को देखना है कि वाइल लूप कैसे यूज़ किया जाता है। तो वाइल लूप फोर लूप जैसे ही होता है, जैसे फोर लूप होता है वैसे वाइल लूप होता है। बस इन दोनों में ये डिफरेंस होता है कि इन दोनों को लिखने का जो तरीका है वो अलग होता है। तो फोर को कैसे लगाते हैं हम, ऐसे हम फोर का यूज़ करते हैं। फोर लगाया, लेट आई, और इसके अंदर हमने ऐसे आई को इनिशियलाइज कर दिया। इसके बाद हमने यहाँ पर कंडीशन लगा दी, कहाँ तक चलाना है, 5 तक सपोज चलाना है। तो यहाँ पर मैंने 5 लगा दिया। ये 5 आया नहीं, अब आ गया। तो अब यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर आई प्लस प्लस, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करते हैं ना। तो यहाँ पर 0 यहाँ पर आना है। तो ऐसे हमारा 4 बनता था। बट अब हमको वाइल का यूज़ करना है। वाइल का जो काम है वो 4 जैसे ही होता है, ठीक है। बट वाइल जो है वो ऐसे नहीं यूज़ कर सकते। वाइल के लिए हम ये जो लेट आई 0 लगाया है इसको हम यहाँ पर लगाएंगे स्टार्टिंग में। यहाँ पर ही हम ऊपर वाइल के इनिशियलाइज कर देंगे जो आई है इसकी वैल्यू को। ये थोड़ा सा अब ठीक है, ठीक है। आई की वैल्यू 0 इनिशियलाइज कर दी। अब क्या करना है, अब हमको वाइल को यूज़ करना है। 4 को मैं फिलहाल कमेंट बनाता हूँ। अब हमको यहाँ पर वाइल को यूज़ करना है और अब वाइल के अंदर सिर्फ हम कंडीशन लगाएंगे। यहाँ पर जैसे हमारे पास यहाँ पर 3 स्टेटमेंट लगाते थे। एक में हम आई को इनिशियलाइज करवाते थे, सेकंड में कंडीशन लगाते थे और थर्ड में हम इंक्रीमेंट कराते थे। बट वाइल में हम यहाँ पर सिर्फ कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन लगा लेते हैं। जो आई है वो चले जो एरे की लेंथ है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो अब क्या होगा, अब वाइल चलेगा जितनी एरे की लेंथ है वहाँ तक। 0 से स्टार्ट हो रहा है आई। तो अब देखो, अब हम यहाँ पर प्रिंट करवा देते हैं एरे को। जैसे हम 4 में प्रिंट करवाते थे वैसे यहाँ पर हमने प्रिंट करवा दिया। document.write एरे और आई सेमीकोलन। यहाँ तक तो ठीक है। बट अगर मैं ऐसे ही इसको चेक करूंगा, ऐसे ही अगर मैं इसका यूज़ करूंगा, इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे, तो क्या होगा कि जो हमारा जो ब्राउज़र होगा वो ख़राब हो जाएगा। वो लोड होता रहेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो लूप है वो लूप ख़त्म ही नहीं होगी। हमने यहाँ पर कंडीशन लगाई कि जो आई की वैल्यू 0 है, आई की वैल्यू चले जितनी एरे की लेंथ है। सपोज जो एरे है इसकी लेंथ है 5 या 6 इतनी होगी। चेक कर लेते कितनी लेंथ है इसकी। इसकी लेंथ होगी 1 2 3 4 5 6 लेंथ है इसकी, ठीक है। तो आई की लेंथ है 0, तो ये एक बार चलेगा। दूसरी बार फिर से कंडीशन चेक होगी, फिर से कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तीसरी बार भी ट्रू हो जाएगी। तो ये ट्रू होती रहेगी। तो जो लूप है वो कैसे एग्जीक्यूट होगी। लूप अगर एग्जीक्यूट नहीं होगी तो जो ब्राउज़र है वो लोड होता रहेगा। मैं दिखाता हूँ आपको एक बार। तो ये देखो, अब यहाँ पर जो लोड होता जा रहा है, ये देखो आ रहा है ना, ये लोडिंग में ही रहेगा। रिफ्रेश करोगे तो ये लोडिंग में ही रहेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम साथ साथ आई को इंक्रीमेंट करवाएंगे। पहले हम यहाँ पर इंक्रीमेंट करवाते थे, थर्ड स्टेटमेंट पे हम इंक्रीमेंट करते थे। बट अब हम यहाँ पर नीचे यहाँ पर हम इंक्रीमेंट कर देंगे। तो सेव किया। तो अब क्या होगा, अब सबसे पहले आई को हमने 0 इनिशियलाइज किया है तो ये चेक करेगा आई की वैल्यू 0 है, तो फिर यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और दूसरी बार आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर तीसरी बार वाइल चेक करेगा, जो आई की वैल्यू और 3 हो जाएगी, फिर 4 हो जाएगी। फिर जब 6 हो जाएगी आई की वैल्यू तो ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि आई चलेगा 0 से 5 तक। 0 से 6 तक जब चलेगा
तो यहाँ पर जो एरे की लेंथ है, जो आई की लेंथ है वो 7 हो जाएगी, बट यहाँ पर जो है एरे की लेंथ वो कितनी है, वो 6 है। तो ये मैंने आपको फॉर लूप में बताया था। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब हमको यहाँ पर उसको रिफ़्रेश करना होगा। ये देखो अभी वही है ना, क्योंकि ये पहले से पुराना चल रहा है। अब हमको यहाँ पर न्यू टैब पर ओपन करना पड़ेगा। तो ये हमारा एक्स आपका हैंग हो गया है। तो अब मैं चेक कराता हूँ। अब ये देखो अब सही है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर आई को इंक्रीमेंट भी करवाएंगे। तो ये 3 जो स्टेप हैं ये आपको करने ही करने हैं। सबसे पहले आई को इनिशियलाइज करना है, दूसरे में उसको कहाँ तक चलाना है वो कंडीशन लगानी है, तीसरे में जो भी कंडीशन लगाई है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर इंक्रीमेंट करवाना है, या फिर डिक्रीमेंट करवाना है, या फिर कुछ मल्टीपल कर आए, कुछ प्लस करके, या कोई भी आपने यहाँ पर करना वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये तो थे हमारे पास वाइल। तो अब हम देखते हैं कि डू वाइल क्या लूप होता है। जो डू वाइल लूप होता है वो वैसे वाइल लूप और फॉर लूप जैसे ही होता है, बट इन दोनों चीज की एक चीज है वो अलग होती है। वो क्या अलग होती है? जो डू लूप होता है, जो डू वाइल लूप होता है वो एक बार तो चलता ही चलता है। कंडीशन चाहे ट्रू हो या फॉल्स हो, वो एक बार तो चलेगा ही चलेगा। दूसरी बार वो चेक करेगा कि जो कंडीशन है वो फॉल्स है या ट्रू है। दूसरी बार उसको जो लूप है वो चलवानी है, एग्जीक्यूट करनी है या फिर नहीं करनी। अगर तो दूसरी बार वो कंडीशन ट्रू हुई तब तो लूप चलेगी, वरना लूप नहीं चलेगी। तो इसको भी देख लेते हैं। यहां पर मैं लगाता हूं वाइल लूप, और यहां पर मैं कमेंट बनाता हूं डू वाइल। अब ध्यान से देखना यहां पर। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? हमने ऊपर आई को इनिशियलाइज करवाया था, इस वाइल को कमेंट बना देते हैं एक बार। ये जो वाइल है इसको भी कमेंट बना देते हैं। तो अब यहाँ पर क्या करना है? अब सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे जो डू है, डू को लगाएंगे सबसे पहले। पहले हम वाइल का यूज किया था, अब हम यहाँ पर डू को लगाएंगे। आई को तो हमने यहाँ पर इनिशियलाइज किया हुआ है, अब यहाँ पर हम कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। अब इसके अंदर हम कोड लगाएंगे, जैसे लूप के अंदर लगाते हैं ना, सेम टू सेम यही कोड हम यहाँ पर लगा देते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और अब यहाँ पर क्या लगाएंगे? अब यहाँ पर हम वही एरे कहाँ तक चले, एरे की जो हम यहाँ पर आई कर दिया, ठीक है। आई के अंदर जो वैल्यू है वो यहाँ पर आती रहे। तो ये डू हो गया, बट ये अधूरा है। अब हमको क्या करना पड़ेगा? डू वाइल नेम है ना, तो हमको यहाँ पर डू के बाद हमको नीचे यहाँ पर वाइल लगाना होगा। अब हम यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन वही लगा लेते हैं एंड तक, जहाँ तक एरे है, जितनी एरे की लेंथ है वहाँ तक ये लूप चले। तो ये मैंने यहाँ पर कंडीशन लगा दी। यहाँ पर अब क्या होगा? एक बार तो यहाँ पर ये चलेगा कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, दूसरी बार ये कंडीशन चेक करेगा, तीसरी बार फिर कंडीशन चेक करेगा। तो अभी फिर इन्फिनिटी लूप हो गया। तो इसको सेट करने के लिए हम यहाँ पर आई प्लस प्लस करेंगे, ताकि जो आई की वैल्यू है, ये जो आई है इसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीमेंट होती रही और एक पॉइंट पर ये लूप है जो वो एंड हो जाए। तो इसलिए हम यहाँ पर आई को इंक्रीमेंट करेंगे। तो इसको मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ अच्छे से। ये देखो यहाँ पर सबसे पहले हमने डू लगाया, इसके अंदर हमने कोड लगा दिया, फिर हमने यहाँ पर डू के एंड में वाइल लूप लगाया और इसके अंदर कंडीशन लगा दी। तो ये देखो हमको सही से डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पर हम ब्रेक लगा देते हैं ना, BR, सेव किया। चलो अब देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, BR हमने यहाँ पर लगा दिया। मिस्टेक तो नहीं है कोई वैसे, सॉरी मिस्टेक है यार। यहाँ पर BR कौन लगाता है? यहाँ पर लगाना है BR। सॉरी यार, मिस्टेक हो जाती है। यहाँ पर BR लगाएंगे। तो अब देखना, तो ये देखो समाना पटियाला, ये अब लाइन वाइज लाइन आ रही है, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास डू वाइल। तो ये आ गया। तो अब अगर मान लो कि ये कंडीशन जो है वो फॉल्स है, ठीक है, कंडीशन अब फॉल्स है, फर्स्ट कंडीशन ही फॉल्स होगी क्योंकि आई की वैल्यू 0 है। बट यहाँ पर हम क्या, देखो आई की वैल्यू जो है वो 0 है, बट यहाँ पर हमने क्या बोला? हमने यहाँ पर बोला है कि जो आई है वो बड़ा है एरे की लेंथ से, बट जो एरे की लेंथ है वो कितनी है? 6। ये जो एरे है इसकी लेंथ अब है 6। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, बट फिर भी ये एक बार तो चलेगा ही चलेगा। तो जब एक बार चलेगा तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट वैल्यू क्या है? फर्स्ट वैल्यू है समाना। तो हमको यहाँ पर समाना डिस्प्ले होगा ब्राउजर में। ये देखो फर्स्ट वैल्यू आ गई, बाकी की डिस्प्ले नहीं हुई क्योंकि हमने यहाँ पर ये कंडीशन लगा दिया है। अब अगर मैं यहाँ पर ऐसे कर दूँ तो अब देखना, तो समाना पटियाला अब सभी डिस्प्ले हो जाएंगी। अगर ऐसा करने के बजाय अगर मैं यहाँ पर 3 कर दूँ तो अब देखना
तो जैसे नॉर्मल लूप वर्क करती है वैसे ही करती हैं, बट यहाँ पर ये होता है कि कंडीशन फाल्स भी होगी तभी फिर भी एक कंडीशन तो चलेगी ही चलेगी। बट डू वाइल का मतलब ये होता है कि अगर ये कंडीशन फर्स्ट नंबर पर पहली बार भी कंडीशन जो है वो फाल्स है, फिर भी एक बार तो जो कोड है वो रन होगा ही होगा, एक बार तो वो लूप चलेगी ही चलेगी, इसलिए हम डू का यूज करते हैं। तो आपको एक एक्सरसाइज देता हूं जो अक्सर जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको ये पूछी जा सकती है लूप के रिलेटेड। तो एक्सरसाइज क्या है वो मैं आपको दिखाता हूं। एक्सरसाइज, तो ये एक्सरसाइज क्या है, आप किसी लूप का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फॉर लूप का यूज़ किया, तो यहाँ पर फॉर को मैंने ऐसे कर दिया लेट, और यहाँ पर हम कंडीशन लगाते हैं। मैं यहाँ पर जो फॉर है इसको चलवाना चाहता हूँ 20 से लेकर 30 तक, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लगाऊंगा आई और यहाँ पर 30। तो 20 से लेकर चलाना चाहता हूँ तो आई की जो वैल्यू है वो मैं 20 कर दूंगा, और आई फिर इंक्रीमेंट होता रहेगा। और डॉक्यूमेंट ऐसे ही हम करते हैं ना, और यहाँ पर जो है वो आई हमारे पास आ जाए। आप चाहे तो यहाँ पर ब्रेक लगा दें, तो ये काम है। बट अब आपको क्या करना है, ये तो जैसे मैंने किया, अब हमको प्रिंट क्या होगा 20 से लेकर 30 तक हमारे पास नंबर आ जाएंगे। ये देखो 20, 21, 22 यहाँ पर हमारे पास आ गए, 29 तक आ गए, क्योंकि ये जो है यहाँ पर अगर मैं इसको इक्वल टू कर दूंगा अब 30 तक आएंगे। ये 20 से लेकर 30 तक आए, 30 के अगर इक्वल भी हो तो तभी 30 भी चाहिए ना हमको, तो 30 के अगर इक्वल भी होगा तो वो भी चाहिए हमको, तो यहाँ पर 30 भी आ गया। ठीक है, तो अब आपको ये करना है, आपको 20 से 30 तक नहीं, आपको 30 से 20 तक डिस्प्ले करवाने हैं। सिंपल सा काम है, मैंने 20 से 30 तक करवाए हैं डिस्प्ले, अब आपको 30 से 20 तक डिस्प्ले करवाने हैं, बस यही काम करना है आपको। उम्मीद करता हूं कि अब आपको फॉर ईच लूप का यूज पता चल गया होगा। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ ना आई हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझको नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। इस कंप्लीट वीडियो का जो सोर्स कोड है और इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स है वो मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम पे चैनल पर अपलोड कर दिया है, वहां पर जाकर आप इसको देख सकते हैं। चलो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप को देखेंगे।